है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। दिल्ली जीतने के लिए हर साल नया नारा देने वाली बीजेपी क्या इस बार कामयाब होगी? ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। साल 2093 में आखिरी बार बीजेपी को दिल्ली में जीत मिली थी। इस तरह से 26 साल से दिल्ली में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार बताते हुए उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। साल 2014 के बाद से देश भर में बीजेपी की कई राज्यों में सरकार बन चुकी है। असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, ओडिशा में तो बीजेपी ने पहली बार बहुमत की सरकारें बनाई, लेकिन 2014 से 2024 तक भले ही दिल्ली वालों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताया, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी की जीत का सूखा खत्म हो सकता है? बीजेपी के इस मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करने के लिए चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने ईमानदार राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे वार किया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद साल 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद से राजधानी में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीजेपी महज एक बार साल 1993 में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। 1998 में उसके हाथों से सत्ता गई तो फिर वापसी हो ही नहीं पाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली का दिल बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती और साल 2025 में क्या सियासी ग्रहण को वो दूर कर पाएगी? दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले बहुत से काम यहाँ जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। बड़े बड़े कॉलेज कैंपस ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है, लेकिन यहाँ की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहाँ ब्रेक लगी हुई है। बीजेपी पिछले 26 साल से दिल्ली में सत्ता का वनवास झेल रही है। वो पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो पाए, तो उनके बाद पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की गांठ नहीं ढूंढ सकी है। इसलिए साल 2025 में बीजेपी
दिल्ली में हर हाल में सरकार बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है, उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है? इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? साल 2014 से मोदी शाह की जोड़ी बीजेपी के लिए जीत हासिल करने की गारंटी बनी हुई है। देश भर के राज्यों में बीजेपी की जीत इस बात का सबूत है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के राज्यों तक जीत का डंका बीजेपी बजाने में कामयाब रही है। लेकिन केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली पहले साल 2015 और फिर 2020 में 2 बार केजरीवाल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसलिए इस बार बीजेपी की तरफ से हर दांव आजमाया जा रहा है। इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की 11 साल से सरकार हो, बीजेपी सत्ता से 2.5 दशक से बाहर हो, इसके बावजूद बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता की राह आसान नहीं है। 50 lakhs per annum. What? 50 lakhs, that's your salary right now. Yes.